होलिका दहन वाले दिन अगर आप किसी भी उपाय को करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको बहुत ही जल्दी मिलता है। और ख़ास तौर पर ऐसे दिन पर अगर आप ये जो छुपे हुए शत्रु हैं या कोई भी आपका काम नहीं हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके काम में अड़चन आ रही है या ब्लैक मैजिक है या आपकी कोई भी समस्या है, आप बुरी नज़र से परेशान हैं, कोई भी अगर जीवन की समस्या है तो आप होलिका दहन वाले दिन ये उपाय कर सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीके से आपको ये उपाय बताऊँगी, जो कि बहुत ही आसान है। लेकिन आप आप देखेंगे कि यह उपाय कितना शक्तिशाली है, आपको कुछ ही दिन में इसका पॉजिटिव पॉजिटिव रिज़ल्ट देखने के लिए मिलेगा। अगर आप किसी भी तरीके की समस्या में हैं, तो आप इस उपाय को एक बार करके ज़रूर देखिएगा और फिर आप अपनी लाइफ़ में परिवर्तन खुद देखेंगे, तब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस उपाय से क्या लाभ हुआ। इस साल यानी कि 2026 में होली का त्योहार 4 मार्च को मनाया जाएगा। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण लगेगा। ग्रहण दोपहर 3:20 से शाम 6:47 तक रहेगा और इसका सूतक काल सुबह 6:20 से शुरू होगा। इसलिए होलिका दहन 2 मार्च को होगा, तो आपको होलिका दहन 2 मार्च को होगा, तब ये उपाय करना है। इस बार होलिका दहन 2 मार्च 2026 को है। होलिका दहन के बाद आपको वहाँ से थोड़ी-सी राख अपने घर में लेके आनी है, उसे एक लाल कपड़े में बाँधकर तिजोरी में रख दें। इससे आपके घर में पैसों की बचत होगी और पैसों का आना बना रहेगा। कहीं से आपके पैसे आने के सोर्स बनते रहेंगे। और इस भस्म को थोड़ा-सा घर के मुख्य दरवाजे पर डाल दें, दोनों साइड, जिससे कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। दूसरा, यदि परिवार में कोई सदस्य या आए दिन कोई बीमार रहता है, तो होलिका की भस्म को उस बीमार व्यक्ति के ऊपर से 7 बार घुमाकर चौराहे पे फेंक दें और पीछे मुड़ के नहीं देखें। अगर आप नज़र दोष से पीड़ित हैं या किसी को आपके घर में नज़र जल्दी लग जाती है, तो उसके लिए भी आप इस राख को अपने घर में रख सकते हैं। और जब किसी व्यक्ति को नज़र लगे, तो इस राख में थोड़ी-सी नमक और राई मिलाकर उस इंसान के ऊपर से 7 बार से इससे फेर दें, जिस इंसान को नज़र लगी है, और फिर इसे किसी चौराहे पे फेंक दें। इस राख के अंदर आपको थोड़ी-सी नमक और राई मिला करके उस इंसान के ऊपर से 7 बार फेरनी है जिसको नज़र लगी, और फिर इसे आप चौराहे पे फेंक दें और पीछे पलट करके नहीं देखना है। आपको ये उपाय घर में रखी हुई सिंपल सी चीज़ों से ही करना है। सबसे पहले आपको इसके लिए एक सफ़ेद कागज़ लेना है। कागज़ आप कैसा भी ले सकती हैं। अगर आपके पास सफ़ेद कागज़ नहीं है, तो आप किसी और कलर का भी कागज़ ले सकते हैं या किसी कॉपी का पेज लाइन वाला, बिना लाइन वाला कोई भी आप ले सकती हैं। अब आपको उस कागज़ के अंदर थोड़े से चावल लेने हैं, थोड़ी-सी चीनी लेनी है और थोड़ा-सा कपूर लेना है, और आपको फूलों वाली 21 लौंग लेनी है। ध्यान रहे, लौंग आपकी फूल वाली ही होनी चाहिए। अब उस कागज़ के टुकड़े को आपको फ़ोल्ड कर लेना है और फ़ोल्ड करते समय आपकी जो भी परेशानियाँ हैं, वो आपको मन ही मन में बोलनी हैं। चाहे शादी नहीं हो रही है या जॉब नहीं लग रही है, कैसी भी आपकी परेशानी या बुरी नज़र से परेशान है, आप जिस भी चीज़ से परेशान हैं, आपको वो सारी अपनी परेशानी उस समय बोलनी है। और उसके साथ ही आपको ओम नमः शिवाय का 21 बार, कम से कम 21 बार तक आपको जाप करना है। उसको अपने हाथ में लेकर के पुड़िया को, और आपको ये ध्यान रहे, जब आप इस काम को कर रही हो घर में, तो आपको कोई टोके ना, और आप जब उसको लेके जा रही हो तब भी आपको कोई टोके ना। और आप फिर घर में किसी से उस समय नहीं, कुछ नहीं बोलेंगी, और उस सामान को लेकर के आपको, जहाँ आपके घर के पास होलिका दहन हो रहा होगा, वहाँ जाकर के आप उसको, कागज़ को अग्नि में डाल दें, और उसके साथ ही वहाँ प्रार्थना करें कि आपकी जो भी समस्या है वह इस अग्नि में ही जल के ख़त्म हो जाए। और जब आप वहाँ से लौटेंगी, तो आपको पीछे पलट करके नहीं देखना है। और आपको अपने मन में पूरा विश्वास रखना है कि आपने जो भी अपनी परेशानी उस अग्नि में डाली है, वह ख़त्म हो चुकी हैं, और अब आपकी जो परेशानी है वह ख़त्म हो चुकी है, और अब आप निश्चिंत हैं। ऐसा विश्वास आपको अपने ऊपर रखना है, और घर में आने के बाद आप अपने घर की नज़र उतार लें। घर की नज़र उतारने के लिए सबसे आसान है कि आप एक किसी बर्तन में या मिट्टी के दिए में, किसी में भी थोड़ा-सा कपूर लेकर के उसे जला करके आप अपने पूरे घर में घूम लें, और फिर उसे ले जा करके अपने घर में कहीं पर रख दें, जिससे कि वो पूरा जल जाए। जो कपूर की जो पॉज़िटिविटी होती है, जो उसकी स्मेल होती है, उससे आपके घर की पूरी नकारात्मक जो एनर्जी है वह ख़त्म हो जाएगी।